अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम यूज ऑफ कॉमास पढ़ रहे थे। हमने यूज ऑफ कॉमा पढ़ा, इंडिपेंडेंट क्लासेस, एडवर्बियल क्लासेस, इंट्रोडक्टरी फ्रेज, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, और आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ पेयर ऑफ कॉमास इन द मिडल टू सेट ऑफ क्लास। यानी पेयर ऑफ कॉमास का हमने इस्तेमाल करना है और सेंटेंस में जो है वो क्लास को अलग करने के लिए, सेंटेंस में क्लासेस को अलग करने के लिए हमने पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करना है। और वो क्लासेस कहां पे आएंगी? इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, यानी वो क्लासेस सेंटेंस के दरमियान में आएंगी। यानी सेंटेंस के दरमियान में आने वाली क्लासेस को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए हमें पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं क्लासेस इन द मिडल। क्लासेस इन द मिडल ये आती क्यों है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये कुछ अजाफी मालूमात देने के लिए राइटर जो है वो इन क्लासेस का इस्तेमाल करता है। ऑब्वियसली जब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन या तो इंपॉर्टेंट होती है या फिर अनइम्पोर्टेंट होती है। यानी या तो वो एसेंशियल होगी या फिर नॉन एसेंशियल होगी। अच्छा देख लेते हैं, इस तरह हमें ये पता चल गया कि क्लासेस की कितनी होगी का टाइप्स। दो तरह की क्लासेस जो है वो सेंटर में आ सकती हैं। एक एसेंशियल क्लास हो सकती है, दूसरी नॉन एसेंशियल क्लास हो सकती है। देखिए अगर एसेंशियल क्लास होगी तो हमने कहा है कि डोंट यूज कॉमा। अगर सेंटेंस में एसेंशियल क्लास आती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन आती है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, तो हमें क्या करना है? तो फिर हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर नॉन एसेंशियल क्लास आती है, नॉन एसेंशियल क्लास मीन नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन अगर उसको हम सेंटेंस में से निकाल भी दें तो सेंटेंस के मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। तो देखना यह है नॉन एसेंशियल क्लास होगी तो यूज पेयर ऑफ कॉमास। तो हमें पता चल गया कि कौन सी क्लास के साथ कौन सी क्लास को हमने सेट ऑफ करना है सेंटेंस से पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करके। कौन सी क्लास? नॉन एसेंशियल क्लास। नॉन एसेंशियल क्लास कौन सी होती है? नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो नॉन एसेंशियल होगी, वो एसेंशियल नहीं होगी। यानी एसेंशियल इंफॉर्मेशन वो होती है जिसको अगर हम सेंटेंस से अलग कर दें या हम इन कॉमास का इस्तेमाल कर दें, तो कॉमास का इस्तेमाल बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जब चाहे उस इंफॉर्मेशन को निकाल दें, उस इंफॉर्मेशन के निकालने से सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन जबकि नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन वो होती है जिसको अगर हम निकाल दें ना तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है और ना ही सेंटेंस में जो है वो कोई इसका मीनिंग बदलता है, ना मीनिंग बदलता है और ना ही वो बेमायनी सेंटेंस होता है। लेकिन एसेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर निकालेंगे तो क्या होगा? एसेंशियल इंफॉर्मेशन को निकालने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सेंटेंस या तो अपना मीनिंग बदल देगा या फिर सेंटेंस जो है वो अपना मायने ही खो देगा। एसेंशियल क्लास को रिस्ट्रिक्टिव क्लास भी कहते हैं और नॉन एसेंशियल क्लास को नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास भी कहते हैं। एसेंशियल क्लास रिस्ट्रिक्टिव क्लास कहलाती है और नॉन एसेंशियल क्लास नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास कहलाती है। और ये बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन से बनने वाली क्लासेस होती हैं और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो रिलेटिव क्लास को बनाते हैं, तो इनको रिलेटिव क्लासेस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने देखना ये है, एक बात तो हमें पता चल गई कि एसेंशियल क्लास, एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टिव क्लास के साथ जो कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल हरगिज नहीं किया जाता। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉन एसेंशियल होगी, अगर नॉन एसेंशियल क्लास होगी, अगर नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास होगी, तो फिर हमें पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करना है। यानी जो क्लास आएगी उससे आगे भी और उससे पीछे भी, एंड पे भी और आगाज पे भी हमें एक एक कॉमा का इस्तेमाल करना है, एक पेयर कॉमे का इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास और रिस्ट्रिक्टिव क्लास। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो एसेंशियल है,
ये इंफॉर्मेशन जो है वो नॉन एसेंशियल है। एक तो ये राइटर्स की इंटेंशन को बताता है, दूसरा हम अगर इन सेंटेंस को देखें जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी है तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमें समझ में आ जाएंगी। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास को पहले तो आपने डिफाइन कर लेना है। नॉन एसेंशियल क्लास, नॉन एसेंशियल मीन नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एसेंशियल ना हो। My niece who is wearing a white suit is playing in the field. अब यहाँ पे देखें, my niece is playing in the field, मेरी भतीजी मैदान में खेल रही है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल वाज़ेह है, यानी वो जो भतीजी है वो मैदान में खेल रही है। भाई who is wearing a white suit, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है लेकिन एसेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर हम इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को निकाल भी दें तब भी बात समझ में आ जाती है। इसके बरक्स अगर रिस्ट्रिक्टिव क्लास में देखें, द बेबी हु इज वेयरिंग अ व्हाइट सूट इज माय नीस, वो बच्ची जिसने सफेद सूट पहना हुआ है वो मेरी भतीजी है। भाई द बेबी इज माय नीस बात पूरी नहीं आती, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है। कौन सी बेबी, कौन सी बच्ची? जिसने सफेद सूट पहना हुआ है। यानी अगर हम इस इंफॉर्मेशन को बीच में से निकाल दें तो सेंटेंस अपना मीनिंग जो वो बताना चाह रहा है, वो जो समझाना चाह रहा है उसका वो समझा नहीं सकेगा। समझाना ये चाह रहा है यानी किसी को वो दिखा के बता रहा है कि वो बच्ची जिसने सफेद सूट पहना हुआ है वो मेरी भतीजी है। अब उस आदमी को वो कैसे बताएगा अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता? वो नहीं समझा सकेगा, सेंटेंस अपना मीनिंग खो देगा, यानी सेंटेंस में वो जो बात समझाना चाह रहा है वो समझा नहीं सकेगा। तो द बेबी हु इज वेयरिंग अ व्हाइट सूट इज माय नीस, यहाँ पे देखें एसेंशियल इंफॉर्मेशन थी, एसेंशियल क्लास बन गई, एसेंशियल क्लास रिस्ट्रिक्टिव क्लास बन गई। जब ये रिस्ट्रिक्टिव क्लास, एसेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई तो फिर हमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना। पेयर ऑफ कॉमास का हमने यहाँ पे बताया, डोंट यूज कॉमा, कॉमा इस्तेमाल करने की, पेयर ऑफ कॉमा का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है जब एसेंशियल क्लॉज होगी। यहाँ पे देखें माय नीस इज प्लेइंग इन द फील्ड, बात बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन हु इज वेयरिंग अ व्हाइट सूट, ये इंफॉर्मेशन तो है, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास बन जाती है। जब ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास, नॉन एसेंशियल क्लास बन गई तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमने पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे देखें दूसरे सेंटेंस देखें, एप्पल्स व्हिच आर माय फेवरेट फ्रूट आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस रेसिपी। सेब, एप्पल्स व्हिच आर माय फेवरेट फ्रूट, एप्पल्स जो कि मेरा बेहतरीन पसंदीदा फल है। एप्पल्स व्हिच आर माय फेवरेट फ्रूट्स आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस रेसिपी। अगर हम इसको छोड़ दें, ये पढ़ लेते हैं, एप्पल्स आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस रेसिपी। एप्पल्स जो है वो इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो भी बात समझ में आती है, बिल्कुल बात समझ में आती है। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को, एडिशनल इंफॉर्मेशन को निकाल भी दें तब भी रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स एप्पल्स ही रहेंगे, यानी उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला तो इसका मतलब ये है कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है इसके होने या ना होने से सेंटेंस के मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। सेंटेंस का मीनिंग ना तो चेंज होता है और ना ही सेंटेंस अपना मतलब खोता है। अब यहाँ पे देखें नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होने की वजह से हमें क्या करना है, एक पेयर ऑफ, एक कॉमा हमें पहले लगाना है, एक कॉमा हमें उस क्लास के बाद लगाना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पेयर ऑफ कॉमास का हमने इस्तेमाल कर लिया, किया क्यों? क्योंकि ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन थी, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास बन गई। अब हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल में क्या है, एप्पल्स दैट फेल आउट ऑफ द बास्केट आर ब्रूस्ड। एप्पल्स आर ब्रूस्ड, सेब गल गए। भाई क्या, कैसे गल गए? सारे के सारे गल गए? नहीं, दैट फेल आउट ऑफ द बास्केट, जो टोकरी भरी हुई थी उस टोकरी में से जो एप्पल्स गिरे हैं वो गल गए हैं, दैट आर ब्रूस्ड। तो इसका मतलब अगर हम इसको, इस क्लास को निकाल दें, इस क्लास को इसमें से स्किप कर दें तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा सबके सामने है, ये क्लास अपना मीनिंग, ये सेंटेंस अपना मीनिंग खो देगा। जब ये सेंटेंस अपना मीनिंग खो देगा
यानी हम इस क्लास को रिस्ट्रिक्टिव क्लास कह सकते हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। जब ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, रिस्ट्रिक्टिव क्लास है, एसेंशियल क्लास है, तो इसका मतलब जब ये एसेंशियल क्लास है तो हमें इसके साथ पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा अगर हम देखें तो आलिया हु ऑफन चीट्स हार्म हरसेल्फ। अच्छा, आलिया हु ऑफन चीट्स हार्म हरसेल्फ। अब यहाँ पे देखें आलिया प्रॉपर नाउन है और इससे भी हमें पता चलता है कि आलिया हार्म हरसेल्फ, आलिया खुद को नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें बात मुकम्मल हो जाती है, यानी वो खुद को नुकसान पहुंचाती है। Who often cheats, जो अक्सर चीटिंग करती है, यानी अक्सर जो चीटिंग करती है वो इतनी ज्यादा एसेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना हमें पता चल गया कि वो नुकसान पहुंचाती है। अब यहाँ पे ये नॉन एसेंशियल थी, तो नॉन एसेंशियल होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, पेयर कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हु चीट हार्म देमसेल्व्स, स्टूडेंट्स, लेकिन अब क्लियर नहीं है कौन से स्टूडेंट। यहाँ तो आलिया का पता था, आलिया एक और वही है, लेकिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं है कि स्टूडेंट्स कौन से जो है वो अपने आप को हार्म करते हैं। वो हमें पता चल गया हु चीट्स, स्टूडेंट्स हु चीट्स हार्म देमसेल्व्स। तो इसका मतलब ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसको निकाल देते हैं तो सेंटेंस अपना पूरा मीनिंग नहीं बता सकेगा, अपना मीनिंग खो देगा। मीनिंग यहाँ पे मीनिंग चेंज हो रहा था, यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा बल्कि लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स हु चीट्स हार्म देमसेल्व्स, तो यहाँ पे हमें एक कॉमास का इस्तेमाल, पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो एसेंशियल है। यानी यहाँ पे एक आलिया है जो हार्म करती है, पता चल गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कौन से स्टूडेंट जो है वो हार्म करते हैं, हमें पता चल गया जो चीट करते हैं, जो धोखा देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चल गई कि यूज ऑफ पेयर ऑफ कॉमास इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस टू सेट ऑफ क्लास, क्लास को सेट ऑफ करना है, क्लास को अलग करना है। क्लासेस कौन सी होगी, क्लास एसेंशियल हो सकती है, क्लास नॉन एसेंशियल हो सकती है। एसेंशियल क्लास होगी तो कॉमास का इस्तेमाल नहीं करना, नॉन एसेंशियल क्लास होगी तो कॉमास का इस्तेमाल करना है। तो नॉन एसेंशियल क्लास वो होती है जिसको सेंटेंस से अगर रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता। और नॉन एसेंशियल क्लास वो होती है, सॉरी एसेंशियल क्लास वो होती है जिसको अगर हम मूव करें तो मीनिंग चेंज हो जाएगा या मीनिंग खत्म हो जाएगा। और नॉन एसेंशियल वो क्लास वो होती है जिसको अगर हम रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस अपना मीनिंग चेंज नहीं करता। तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, सेंटेंस अपना जो है वो मीनिंग ना तो चेंज होता है और ना ही उसका मीनिंग खत्म होता है, ना वो अपना मतलब खोता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, रिस्ट्रिक्टिव क्लास और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास। रिस्ट्रिक्टिव क्लास कौन सी होती है, जिसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो। नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास कौन सी होती है, जिसमें नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो। एसेंशियल इंफॉर्मेशन होगी तो पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉन एसेंशियल होगी तो हम पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करेंगे। जी, यूज ऑफ पेयर ऑफ कॉमास इन द मिडल ऑफ सेंटेंस टू सेट ऑफ इंटरप्टर। सेंटेंस के दरमियान में आने वाले इंटरप्टर्स को अलग करने के लिए पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरप्टर्स क्या है, इंटरप्टर्स आर लिटिल थॉट्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस चल रहा है उसके दरमियान में एक छोटी सी एक इजाफी सोच आ जाती है, उसको ऐड किया जाता है। उसका मकसद इमोशन भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, एम्फसाइज भी हो सकता है, कुछ भी मकसद हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो इंटरप्टर्स ही रहेगा। तो लिटिल थॉट, इस लिटिल थॉट को हमने बाकी सेंटेंस से अलग कर देना होता है। इसका $200 आई थिंक इज सफिशिएंट, मेरे ख्याल में सेंटेंस यही था, $200 इज सफिशिएंट। क्या किया गया, आई थिंक बीच में डाल दिया गया, $200 आई थिंक इज सफिशिएंट। तो ये एक अलग से क्लास, अलग से इंटरप्टर्स आ गया है। इस इंटरप्टर्स को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी सेंटेंस यहाँ पे पूरा था $200 इज सफिशिएंट, लेकिन बीच में इंटरप्टर्स आ गया, तो इंटरप्टर्स को बाकी सेंटेंस से हमें क्या करना है, अलग करना है। तो बाकी सेंटेंस से इंटरप्टर्स को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो हमने इस्तेमाल किया, अब यहां पे देखें, शी वाज टू टायर्ड टू मेक अ ट्रिप, बीच में क्या आ गया, शी वाज हाउएवर टू टायर्ड टू मेक अ ट्रिप। अब यहां पे देखें, बात बिल्कुल क्लियर है, शी वाज टू टायर्ड टू मेक अ ट्रिप, वो इस कदर थकी हुई है कि वो सैर को नहीं जा सकती। तो लेकिन बीच में क्या आ गया, हाउएवर आ गया। तो करना क्या है, इस इंटरप्टर को बाकी सेंटेंस से अलग कर देना है। इस सेंटेंस को, इस इंटरप्टर को हमने बाकी सेंटेंस से अलग कर दिया, तो क्या बना, शी वाज हाउएवर टू टायर्ड टू मेक अ ट्रिप। तो ये इंटरप्टर जो था, इसको हमने बाकी सेंटेंस से अलग कर दिया। अब उसके बाद इट वाज अ गुड ट्रिप, ये अच्छा, एक अच्छी तफरीह थी। इट वाज इंडीड अ गुड ट्रिप। अब इंडीड यहां पे क्या है, इट वाज अ गुड ट्रिप तो बनता था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, इट वाज इंडीड अ गुड ट्रिप। ये इंडीड जो है ये इंटरप्टर्स है, इंडीड जो है वो इंटरप्टर है, और इस इंटरप्टर को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ा। ये बात याद रखिए, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज के, इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे भी आते हैं। जब ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे आता है तो सिर्फ इनके बाद में कॉमा लगता है। इंडीड भी इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पे आ सकता है तो कॉमा इसके बाद में लगेगा, क्योंकि ये स्टार्ट में होंगे। लेकिन यहाँ पे ये सेंटर में आ रहे हैं, मिडिल में आ रहे हैं, तो जब ये सेंटेंस के मिडिल में आएंगे तो फिर हमें पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करना है। इसको हमने बाकी सेंटेंस से अलग कर देना है पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करके। यहाँ पे देखें, इंटरप्टर आई थिंक था, यहाँ पे इंटरप्टर हाउएवर है, यहाँ पे इंटरप्टर इंडीड है। तो इन इंटरप्टर्स को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए, इस लिटिल थॉट को बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करना होता है। जी आगे हमारे पास यूज ऑफ पेयर ऑफ कॉमास टू सेट ऑफ अपोजिटिव्स। यदि सेंटेंस में अपोजिटिव्स आते हैं, जिस तरह सेंटेंस के मिडिल में इंटरप्टर्स आते हैं, जैसे सेंटेंस के मिडिल में रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज आती है, इसी तरह सेंटेंस के मिडिल में अपोजिटिव्स आते हैं। अपोजिटिव क्या है, पहले हमें अपोजिटिव के बारे में पता होना चाहिए। अपोजिटिव इज अ वर्ड और वर्ड ग्रुप दैट डिफाइंस और फर्दर आइडेंटिफाई नाउन और नाउन फ्रेज प्रीसीडिंग इट। यानी पॉजिटिव वो होता है जो अपने पीछे आने वाले किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज को डिफाइन करता है या फर्दर आइडेंटिफाई करता है, यानी उसको एक्सप्लेन कर देता है, थोड़ी सी उसकी तारीफ कर देता है, उसके बारे में बता देता है कि वो क्या है। अब यूं भी मैं बता सकता हूं, इट एड्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई नाउन। किसी भी नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एक्स्ट्रा किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना क्या कहलाता है, अपोजिटिव कहलाता है। पहले हमने एसेंशियल क्लास में हमने देखा था कि वहां पे भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन आती थी, लेकिन वो किसी नाउन के हवाले से नहीं थी, वो किसी प्रोनाउन के हवाले से नहीं थी, वो किसी नाउन फ्रेज का हमने वहां पे जिक्र नहीं किया था, वो महज एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी एक क्लास की शेप में। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है पॉजिटिव में, वो इंफॉर्मेशन जो है वो पर्टिकुलर नाउन के बारे में होती है जो वहां पे मेंशन होता है। जिस नाउन का वहां पे जिक्र किया जाता है उस नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। बाज औकात ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, बाज औकात ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एसेंशियल होती है, और बाज औकात ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नॉन एसेंशियल होती है। तो देखें, अगर अपोजिटिव में एसेंशियल इंफॉर्मेशन है तो नो कॉमास, कॉमास का इस्तेमाल नहीं होता। अपोजिटिव में कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते जब इंफॉर्मेशन, दी गई इंफॉर्मेशन जो होगी वो एसेंशियल होगी, और जब दी गई इंफॉर्मेशन अपोजिटिव में जो क्लैरिफाई करने के लिए दी गई है नाउन को या नाउन फ्रेज को, तो उसके लिए हमने कॉमास का इस्तेमाल करना है। पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल किया जाएगा जहां पे इंफॉर्मेशन जो होगी वो नॉन एसेंशियल होगी। तो जहां पे देख रहे हैं पॉजिटिव नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉमा सेट ऑफ विद कॉमास, कॉमास से जो है वो उसको, उस पॉजिटिव को, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को नाउन के बारे में, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को नाउन फ्रेज के बारे में, उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को
प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन का जिक्र नहीं, उसको हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे कॉमास का इस्तेमाल करके। यहाँ पे पॉजिटिव नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन। जो पॉजिटिव नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन वाले हैं उनमें हमें कॉमास का इस्तेमाल करना है। अब आप देखें, आपको पता होगा इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 1992। अब यहाँ पे हमें देखें, ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 1992। यहाँ पे देखिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल नहीं है। इमरान खान वन द वर्ल्ड कप इन 1992, इमरान खान को सब जानते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दी गई है ये नॉन एसेंशियल है। अगर हम यहाँ पे अगर आए तो आपको ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान वन द वर्ल्ड कप इन 1992। अब यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान के और भी थे। अगर हम यहाँ पे इमरान खान का नाम नहीं लिखते तो बात क्लियर नहीं होती, बात क्लियर ना होती। तो इस वजह से हमें इमरान खान का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ा। तो इमरान खान के बारे में सबको पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमें नहीं पता कि कितने प्राइम मिनिस्टर अब तक गुजर चुके हैं और इनमें से किस प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बताना जरूरी हो गया था। यानी प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे हैं, इमरान खान एक है, लेकिन इमरान खान एक है लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताना, उसका नाम बताना जरूरी था। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, जबकि यहाँ पे जो इमरान खान के बारे में बताई गई है ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन होगी तो क्या किया जाएगा, जो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा कॉमास की मदद से। तो बात समझ में आ गई। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सारे हैं ना, तो जब प्राइम मिनिस्टर ज्यादा है, नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, बेनजीर भी प्राइम मिनिस्टर रही है, जफर अली जमाली भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, शौकत अजीज भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, शहजाद हुसैन भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, उससे पहले भी बहुत सारे, जुल्फिकार अली भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, जुनेजो भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, इसके अलावा बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन कौन सा प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान। यानी यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जो थी वो एसेंशियल थी। एसेंशियल इंफॉर्मेशन होने की वजह से हमें इसको सेट ऑफ नहीं करना कॉमास की मदद से। तो एक और भी है, अगर प्रॉपर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो उसको हम सेट ऑफ करेंगे, और अगर कॉमन नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रॉपर नाउन की शेप में दी गई है तो उसको हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। इसकी बात आपको समझ आ जाएगी। मिस्टर आमिर सीईओ कोका कोला इज अ ग्रेट मैन, यानी कोका कोला का जो सीईओ है मिस्टर आमिर वो ग्रेट मैन है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन पहले था, उसकी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई, मेरे ख्याल में ये जरूरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सीईओ कोका कोला मिस्टर आमिर इज अ ग्रेट मैन। अब यहाँ पे देखें सीईओ कोका कोला बहुत सारे हैं, उनमें से कौन सा है वो मेंशन करना जरूरी था। इस सीईओ कोका कोला को आइडेंटिफाई, उसको क्लैरिफाई करने के लिए जरूरी था कि उसका नाम मेंशन किया जाता। तो ये जो नाम मेंशन किया है ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। जब ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमास का इस्तेमाल नहीं करना। तो जबकि यहाँ पे सीईओ कोका कोला ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रॉपर नाउन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो नॉन एसेंशियल होगी, और कॉमन नाउन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो एसेंशियल होगी। तो कॉमन नाउन को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे में वो एसेंशियल कंसीडर करते हुए उसको हम सेट ऑफ नहीं करेंगे कॉमास की मदद से, जबकि जो प्रॉपर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम नॉन एसेंशियल कंसीडर करते हुए उसको हम सेट ऑफ कर देंगे, किससे, कॉमास की मदद से। मिस्टर आबिद, अब यहाँ पे देखिए मिस्टर आबिद प्रॉपर नाउन है। मिस्टर आबिद, कौन मिस्टर आबिद, माय फ्रेंड इज अ बॉक्सर। अब मिस्टर आबिद माय फ्रेंड इज अ बॉक्सर। अब ये बात तो क्लियर है कि मिस्टर आबिद है, वो मेरा दोस्त हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी, एसेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अगर इधर जाए तो माय फ्रेंड इज अ बॉक्सर, भाई कौन सा बॉक्सर, आप नाम बताना पड़ेगा, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। तो माय फ्रेंड मिस्टर आबिद, तो मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड जो है वो कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन के बारे में उसको क्लैरिफाई करने के लिए किसी प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। उस एसेंशियल इंफॉर्मेशन को सेट ऑफ करने के लिए हम कॉमास का इस्तेमाल
नहीं करेंगे। जबकि जो प्रॉपर नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसे नॉन एसेंशियल कंसीडर किया जाता है। जब वो नॉन एसेंशियल होगी तो उसके लिए हम कॉमास का इस्तेमाल करेंगे। तो बात क्लियर हुई। अब पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे इमरान खान पॉजिटिव है। और यहाँ पे सीईओ कोको कोला पॉजिटिव था, यहाँ पे मिस्टर आमिर पॉजिटिव है। यहाँ पे माय फ्रेंड पॉजिटिव था, यहाँ पे मिस्टर आबिद पॉजिटिव है, क्योंकि हमने कहा है कि सेंटेंस के दरमियान में ये आते हैं अपोजिटिव। और अपोजिटिव को मैंने बता दिया कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी आते हैं और नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी आते हैं। जब ये अपोजिटिव जो है वो किसी नाउन के बारे में बताने के लिए, उसको क्लेरिफाई करने के लिए एसेंशियल बन के आए, तो फिर इनको कॉमास का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जब ये नॉन एसेंशियल के तौर पे किसी प्रॉपर नाउन को क्लेरिफाई करने के लिए आए, तो फिर हमें इन्हें अलग करने के लिए पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करना पड़ता है इस सेंटेंस से उस सेंटेंस से जो है उसको सेट ऑफ करने के लिए। क्लियर होगी बात? तो ये बात आपने याद रखनी है कि अपोजिटिव होता क्या है। अपोजिटिव होता है जो सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को, गुजरे हुए नाउन को या नाउन फ्रेज को क्लेरिफाई करने के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। जिस तरह इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, अगर वो एसेंशियल होगी तो हम कॉमास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो इंफॉर्मेशन नॉन एसेंशियल होगी तो फिर हम पेयर ऑफ कॉमास का इस्तेमाल करेंगे टू सेट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर?